ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे क्लासेस को। तो क्लासेस क्या होता है, बेसिकली दे आर लॉजिकल यूनिट और ब्लूप्रिंट। तो इससे क्या मतलब है लॉजिकल यूनिट और ब्लूप्रिंट से? फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बनानी है आपको, राइट? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, एक पेपर और पेन में उसका एक जो आर्किटेक्ट होगा, बेसिकली हमें तो नहीं आता, बट जो आर्किटेक्ट होगा वो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा कि ओके ये इस तरीके से आपका टावर यहाँ पे होगा, पार्क यहाँ पे होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपकी क्लासेस हैं। तो बेसिकली ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं है, ये आपका जस्ट एक स्ट्रक्चर है, ये एक देख आपकी एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर है। पर जो आपका एक्चुअल जो बिल्डिंग है वो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके बनानी है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेमोरी में रिसाइड करते हैं, ना कि क्लासेस। क्लासेस तो जस्ट आपका एक कोड होता है जो एग्जीक्यूट, जो मेमोरी में जो आपके रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हमारे क्लासेस के अंदर क्या क्या होते हैं? हाँ, फील्ड्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास है, राइट? अब जो इसमें पहली चीज़ है वो है कंस्ट्रक्टर। ओके, ये इसका पहला मेंबर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज़ ए मेथड इन द क्लास विच गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन ए क्लास ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो आप जब अपनी क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो मेथड है ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय करेंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर का कोड नहीं भी लिखा है तो भी ये इन्वोक होगा, और अगर आपने लिखा है इसके अंदर कुछ आपने कस्टम कोड लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। जो दूसरा क्लास मेंबर है वो है फील्ड। फील्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हेयर हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस फील्ड है। फील्ड बेस कुछ नहीं होता, बस ये एक डेटा होता है। तो डेटा मींस फॉर एग्जांपल आपकी एम्प्लॉय एक टेबल है डेटाबेस में और उसमें एक्सपीरियंस उसका एक कॉलम है। तो जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो डेटा है, राइट? तो ये फील्ड इस डेटा को होल्ड करेगा। ये आप इसको टेबल के कॉलम से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी है क्लास में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज़ ए मेथड दैट प्रोवाइड्स हेल्प इन रीड एंड राइट ऑफ प्राइवेट फील्ड। तो प्रॉपर्टी आपका जो फील्ड है उसके ऊपर एक रैपर है, और इस रैपर की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या करेगी? आपकी फील्ड को सिक्योर करेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनकैप्सुलेशन डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्लास मेंबर है वो है मेथड। मेथड सब जानते हैं, ये कोड ब्लॉक है डैट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मोस्टली हम अपने एप्लीकेशंस में मेथड्स ही यूज़ करते हैं और उसमें हम अपना एप्लीकेशन का जितना भी लॉजिक है वो डालते हैं। तो आपका फॉर एग्जांपल गेट एम्प्लॉय, अभी गेट एम्प्लॉय कैसे आएगा या कैलकुलेट सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी और ये आप मेथड के इनसाइड मोस्टली लिखते हैं। तो ये हमारे क्लास मेंबर्स हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारी एम्प्लॉय क्लास थी तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइक दिस। सो ये ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस, और इसमें फिर हम इसको एक्सपीरियंस असाइन करेंगे। इसका मेथड कैलकुलेट सैलरी जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं। तो जितना भी एग्जीक्यूशन है वो इतना स्मॉल पीस ऑफ कोड कर रहा है, क्लास नहीं कर रहा है। ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स।